हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज इस वीडियो में मैं बहुत कुछ ऐसे चीज हैं जो क्लियर करना चाहती हूँ और लोगों को बताना चाहती हूँ, जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं। देखिए, आप जितना भी अटेम्प्ट कर लो मार्केट में पैसे तभी बनते हैं जब आपका ट्रेड सही जगह पे एंट्री और सही डायरेक्शन में एंट्री होता है। बात को समझिए कि जरा सा एक चूक आपका ट्रेड बिल्कुल यू टर्न ले सकता है। तो इस वीडियो में मैं क्लियर बहुत कुछ चीज ऐसी है जो मैं आपको क्लियर बताने वाली हूं कि एग्जैक्टली मार्केट में ट्रेंड को समझना, मतलब देखो मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाता है कि लोग ना उसको समझना नहीं चाहते। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, और जो लोग भी मुझे फॉलो करते होंगे मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आप हमेशा डेटा के बेस्ट पे ट्रेडिंग करिए और समझिए कि इस लेवल पे जहां मार्केट है वहां की साइकोलॉजी, वहां का प्राइस एक्शन क्या बताता है। आप मोस्टली सुनते होंगे कि मार्केट में दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। लेकिन आप नहीं जानते सबसे खतरनाक एक ट्रेंड होता है, वो होता है साइडवेज मार्केट। बिल्कुल ही एक रेंज में मार्केट अटका रहता है। और देखो, एक रेंज होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये चीजें होती है। और एक रेंज होता है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो छोड़ो ना, बिल्कुल ही 30-40 पॉइंट में घूमता हुआ नजर आए। जिन लोगों को भी अगर ये वीडियो में बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो। अदरवाइज मैं क्लियर कहती हूं कि शायद आपको ये क्लियरिटी ना समझ में आए कि मैं तीसरे ट्रेंड के बारे में बात करूंगी और आपको ऊपर ऊपर फ्लो हो जाए। क्लियर है? देखिए, जब तक से आप सीखिएगा नहीं, कितना भी लाइव क्लासेस कर लो, कितना भी चीजों को दूसरे के भरोसे छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी नहीं रह पाएगी। क्योंकि वही लोग आगे बढ़ेगा जो अपने दम पर अपने चीजों को सीख कर आगे बढ़ेगा। अगर वो सीख लेगा ना तो उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना उसको किसी और की, ना मेरी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आप ना प्रॉफिट को, लॉस को मत देखा करो, वहां पर सिर्फ समझा करो कि आखिर लॉजिक क्या है, रीजन क्या होता है। ठीक है? तो देखिए, आज बहुत ही चॉपी मार्केट रहा, बिल्कुल ही रेंज में मार्केट रहा। तो मैं ना आज के मार्केट में आने से पहले मैं आपको थ्योरेटिकल एक चीज बताऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि आज मार्केट में हुआ कैसे। और मैंने जितने भी टेलीग्राम के मैसेज आपको जब बताती हूं ना, उसका आप मतलब क्या निकालते हो और मेरा कहने का मतलब क्या रहता है, मैं बिल्कुल ही डिटेल में आज बताऊं। ठीक है? तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और समझिए। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखिए, कभी भी मार्केट क्या करता है, देखो स्पेशली मैं आपको इंडेक्स के बारे में बताऊंगी। स्टॉक्स अलग चीज होती है और इंडेक्स का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने इंडेक्स में बताया तो आप सेम चीज को, सेम सेटअप को जाकर के रिलायंस के, एचडीएफसी बैंक के, टाटा पावर के, टाटा केमिकल के, ये सब पे सेटअप कर लो ना, वो अलग चीज होती है। और इंडेक्स बहुत वोलेटाइल होता है। इंडेक्स की एक वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है। इसमें आपके ऑप्शन के बायर, सेलर, पुट राइटर, कॉल राइटर, बहुत कुछ पैरामीटर होता है जिसको देखना पड़ता है। ठीक है? तो आज हम ना 3 ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। 3 ट्रेंड में से 1-2 तो मैं बता दूंगी नॉर्मली, लेकिन जो थर्ड ट्रेंड है जिसके हिसाब से आज मार्केट पूरी तरीके से काम किया है, पूरी तरीके से, उस पर मैं बात करूंगी। देखिए, सबसे पहले एक मार्केट में यहां पर एक सपोर्ट होता है, ठीक है, और मान लीजिए यहां पर एक रेजिस्टेंस। अब मार्केट ना यहां से निकलना स्टार्ट करता है, तो ये आराम से धीरे धीरे ऊपर नीचे करते करते या किसी तरीके से यहां तक पहुंच जाता है। ठीक है? ये क्या हो गया? अप ट्रेंड हो गया। ठीक है? ये अप ट्रेंड हो गया, ये ऊपर की तरफ का एरो हो गया। ठीक है? अब सेम चीज होती है कि यहां पर रेजिस्टेंस है और यहां पर मार्केट का सपोर्ट है। तो मार्केट रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर के धीरे धीरे या झटके से या इस तरीके से करके सपोर्ट तक आ, ये दोनों ट्रेंड नॉर्मल है। ठीक है? अब मैं सबसे आती हूं। देखिए, ये सपोर्ट होता है और रेजिस्टेंस होता है। ठीक है? अब सेम चीजों को ध्यान में रखिएगा, सेम चीजों को देखो।
सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी है, लेकिन ये जो काम होता है ना एक बड़े फ्रेम पे होता है, 200, 250, 150 पॉइंट के रेंज में होता है, ठीक है। लेकिन जिस दिन एक्सपायरी होती है यहां पर आपका एक सपोर्ट तो है और सेम जगह पे क्या है, रेजिस्टेंस भी होता है। और यहाँ के जितने भी मान लीजिए पुट राइटर, क्योंकि बायर यहाँ पर बोलेंगे तो यहाँ के पुट राइटर होते हैं और यहाँ के कॉल राइटर होते हैं ना, आपको भी पता है। अब जब मार्केट यहाँ पर रहता है तो पुट राइटर उस टाइम क्या करते हैं, अपने लेवल को सपोर्ट करके वहां पे और इंक्रीज करते हैं डेटा। क्या इंक्रीज करते हैं, डेटा इंक्रीज करते हैं। और डेटा जब इंक्रीज करते हैं तो ये स्लोली 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 मार्केट ऊपर चला जाता है, कहां पे, कॉल राइटर के एरिया में। और जब कॉल राइटर के एरिया में जाता है तो कॉल राइटर यहां पर फिर से अपना पोजीशन ओपन करके इंक्रीज करके अपने लेवल को क्या करते, प्रोटेक्ट करते, और फिर से मार्केट एकदम सडनली यू टर्न आ जाता है, फिर से यहाँ पे पुट राइटर गेम अपना खेलते हैं, अपने लेवल को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर से यहाँ पर जाता है मार्केट ऊपर 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 और नीचे जाता है। ये मोस्टली निफ्टी में कितने रेंज में होता है, मुश्किल से 80 और 100 पॉइंट के रेंज में होता है, क्योंकि ये एक नंबर होता है जहां पे स्ट्राइक प्राइस है और ये स्ट्राइक प्राइस का नंबर है जहां पे पुट राइटर बैठे हैं। आपने देखा होगा ना, मोस्टली रेंज बाउंड मार्केट में यही होता है और यही आज के दिन हुआ है। आज के दिन मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, देखिए ये 26,000 के एग्जैक्टली लेवल से 9:15 पे मार्केट ने रिजेक्शन, ठीक है। अब ये एक कैंडल ही आपका 920 पे टच कर गया। ये देखो इस कैंडल का लो है ना लगभग में 930 के पास। अब बताइए मुझे, आप क्लियर बताइए, जब आपको दिख रहा है कि भाई प्रीवियस डे यहाँ पे देखिए 1 दिन का 2 दिन का सपोर्ट है, तो जाहिर सी नॉर्मली सी बात है कि मार्केट एक बार इस लेवल के जितने भी पुट राइटर है अपने लेवल को प्रोटेक्ट करेंगे ना। तो यहाँ पर जो आपका 920 930 के लेवल का है, यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ के लेवल पे जितने भी पुट राइटर है एक बार के लिए अपना पोजीशन, अपना लेवल को प्रोटेक्ट करेंगे ना। अब देखिए मार्केट ठीक इसी जगह से 1-2 कैंडल बनाया, 970-80 के पास चला गया। अब देखिए ट्रेंड निगेटिव है और सेम जगह पे 9 EMA भी ट्रेंड निगेटिव है, ठीक है। अब यहां पर जिसको लेना है पुट साइड का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ले सकता है, ठीक है, और आराम से यहां तक के लिए होल्ड करके आप एक बार के लिए पोजीशन बुक कर लीजिए। अब देखिए लोग बोलेंगे कि मैम हमें कैसे पता कि यहां से यू टर्न ले रहा है। भाई देखिए, बताने का, पता होने का कोई मुझे भी आकर के कोई नहीं बताएगा, ना किसी को कोई बताता है कि हाँ हम यहाँ से रिजेक्शन लाने हैं। अब यहाँ से 1 कैंडल 2 कैंडल मूविंग एवरेज रेड कैंडल सब दिख रहा है कि यहाँ पर हाईली प्रोबेबिलिटी है कि एक बार के लिए मार्केट डिप लगा सकता है, हाईली प्रोबेबिलिटी है। तो आप एक छोटा सा रिस्क लेकर के आप डाउन साइड का अप्रोच कर सकते हो। और देखो लोग बोलेंगे कि मैम आप तो पोस्ट मार्केट बोल रहे हो, भाई मैं लाइव मार्केट में भी बताती हूं। देखिए देखिए अब हम चलते हैं, सबसे पहले कहा 9:15 पे, बहुत मुश्किल है अभी अटेम्प्ट करना 9:29-30 पे। देखिए कॉल राइटर इंक्रीज हुए हैं बट पुट राइटर निकले नहीं है, तभी मिलेगा मूव, ऐसा लिखा 920 पे 9:56 पे। अब देखिए क्या है, देखिए 25,900 के स्ट्राइक प्राइस पे मैंने आपके साथ 10:15 बजे अटेम्प्ट किया। पुट कॉल OI इक्वल है बट अभी प्राइस 50-54 पे चल रहा है। पुट साइड अभी अवॉइड करिएगा 10:26 पे, ठीक है। अब देखिए हाँ ये हो सकता है चीजों को कि आप समझें या आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब नहीं। देखिए 10:26 पे मैंने बोला इस जगह पे, देखिए क्योंकि लाइव क्लास भी मुझे देखना है और उसी टाइम पे मुझे अपना भी ट्रेड करना रहता है। तो देखो जो लोग ट्रेड करते हैं ना उनको पता रहता है कि मुझे ट्रेड करना है तो मेरा समझने का और मेरा डेटा रीडिंग का क्या रहता है, तो उस तरीके से लोग मैसेज करते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना, मैंने देखा है लाइव में, वो लाइव मार्केट में कोई ट्रेड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना और डायरेक्टली आपको सिर्फ बताना। देखो दोनों में फर्क होता है। अब आप समझिए कि आपको क्या चीज समझ में आती है और किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर 9 EMA को रीगन कर गया। अब बोलेंगे लोग कि मैम यहां पर कैसे हुआ। अब देखिए पुट साइड अवॉइड करिए 10:26 पे, सपोर्ट से ही घूम रहा है, अभी कोई ट्रेड लेना सेफ नहीं रहेगा।
देखिए 25,920 के ऊपर 900 का कॉल फोकस करिए, 920 के ऊपर गया, 920 के ऊपर। मैंने कितने बजे बोला? 10:49 पे। अब देखिए 10:49 पे, देखिए 10:40, 35, 45, देखिए यहां पर ये जब 920 के ऊपर गया तभी मैंने बोला कि कॉल साइड को देखिए। और उसी टाइम पे क्या मैसेज किया था मैंने कि भाई ब्लैक लाइन 62 पर है, आप इस चीज को अटेम्प्ट करते हुए देखिएगा। अब देखिए आज आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि भाई मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है। या तो आप कॉल साइड का अगर यहां पर देख रहे हो एज अ आपको ट्रेड लेना है तो कहीं ना कहीं आपका व्यू जो होता है सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग बेसिस पे होता है। और चीजों को समझिए, एक ट्रेंडिंग मूव्स मिलना और एक स्कैल्पिंग करना दोनों में फर्क होता है। अब ट्रेंडिंग मूव कब मिलता है? जब एक लेवल से एकदम स्पाइक करके 1 बाय 1 कट कट टक करके कैंडल्स जो बनते हैं ना, वो बोलता है कि यहाँ पे डायरेक्शनल मूव है। लेकिन यहां पर जब आपको वी वैप दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है डेटा के हिसाब से, तो क्लियर है कि एक बार के लिए आप यहां पर छोटा सा रिस्क लेकर के अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो। अब यहां पे ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली कब। देखो यार बात को समझिए, जब उस तरीके से डेटा बनता है ना तो आपको एक विजुअलिटी आगे की तरफ दिखती है, आपका कंफर्मेशन भी वहां पे 70-80% तक रहता है, एक्यूरेसी भी रहती है। लेकिन आज दिख रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट पूरी तरीके से रेंज में फंसा हुआ, कोशिश हो रही है, लेकिन कोशिश कहां तक जा सकती है ये चीजें कौन बताएगा? आप बताओ। तो यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क रिवॉर्ड ही बताएगा कि यहां पर मार्केट रेंज बाउंड है, तो कोशिश रहेगी कि भाई एक सपोर्ट से, अब देखिए एक सपोर्ट से निकला 908, 920 से, और ये 980 तक गए, ठीक है। अब यहां पर जो लोगों ने स्कैल्पिंग करके अपना पोजीशन ले करके या क्वांटिटी को डबल करके, जो भी आपको समझना है समझिए, यहां पर कायदे से एक अटेम्प्ट बनता था, ठीक है। 9 EMA के ऊपर गया, और ये ऐसा नहीं है, देखिए 980 तक है। देखिए बहुत चीजें होती है कि मैं मैसेज कर पाती हूँ, बहुत चीजें मैसेज नहीं कर पाती हूँ। कॉल साइड ही अटेम्प्ट करिएगा। देखिए 11:36 पर टीसीएस इन्फी सपोर्ट कर रहे हैं निफ्टी को। उसी टाइम जो डेटा था मैंने बताया कि देखिए ओआई निकला है तो मूव आया है, कुछ हेल्पफुल होगी, 64 से 100 तक गया। अब ये खुद बताइए कि उसी टाइम पे मैंने आपको बोला। अब देखिए अब इस टाइम पे मैंने आपको कंटिन्यूअस कब से मैसेज किया था? ये मैसेज लगभग में आपको मैंने 11:11 से आपके साथ ये स्ट्राइक प्राइस भी डिस्कस किया, डेटा भी डिस्कस किया, कॉल साइड ही अटेम्प्ट करिएगा, टीसीएस वगैरह। अब देखिए आप क्या कहना चाह रहे हो कि कोई भी होगा, अब आपको साइडवेज मार्केट में चीजों के तरीके से इतना ही आपको सिर्फ कोई भी गाइड कर सकता है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। आपको ही अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, आपको ही अपना एक तरीके से मनी मैनेज करना पड़ेगा कि भाई कितने लॉट से करें। अब क्या होता है कि नॉन एक्सपायरी के डे पे सेम प्रीमियम प्राइस आपको 100 रुपए में मिलती है, और एक्सपायरी डे पे सेम प्रीमियम प्राइस 50 रुपए में भी मिलती है। तो अब आप बताइए, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, क्लियर बताया कि भाई एक्सपायरी हो या नॉन एक्सपायरी हो, लॉट साइज मतलब लॉट साइज होता है। बल्कि एक्सपायरी के दिन तो और 2-4 लॉट कम कर दीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी है 10 लेने का तो 5 ही लीजिए, क्योंकि सस्ते चीज से और डरना चाहिए। सस्ते चीज बहुत जल्दी डीप मारते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए मैंने मैसेज में बताया, ठीक है। अब ये सेम आपके पास दिखा रही हूं मैं, देखिए सेम ये चार्ट है। अब आप बताइए, देखिए कम से कम वी वेब के पास कितनी बार अटेम्प्ट किया? देखिए यहां पर आदमी आराम से ले सकता था रिस्क। अब लोग ना इस चीज हल्के में वो चीज कर ले, मतलब कि कितनी सारी वी वेब पे वीडियो होगी, कितनी सारी होगी। मैंने कितनी बार बताया कि भाई देखो वी वेब को आदमी ना अगर चाहे तो कंसिस्टेंसी से फॉलो करे तो बहुत अच्छा उसमें आपको एक सेटअप मिल सकता है, बहुत अच्छा। हाँ सेटअप है, 10 में से 7 बार 6 बार चलते हैं, 8 बार कभी कभी चलते हैं, नहीं चलते हैं तो आपको अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, रिस्क के हिसाब से लॉस बियर करना पड़ेगा। अदरवाइज चलता है तो बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। उसी टाइम पे मैंने आपको बोला कि भाई मेरा हो गया, आई एम डन 11:54 पे। मैंने उसके बाद आपसे क्लियर कह दिया था कि भाई ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा, जिसका हो गया वो रखिएगा, उसके बाद नहीं। देखिए उसके बाद भी मार्केट थोड़ा सा डीप लगा करके नीचे आया। देखिए अभी भी मैंने उस टाइम भी बोला था, मैसेज में भी मैंने शायद किया था, लगभग में कितने बजे रिलायंस चल रहा है, टीसीएस भी 980 के पास है,
26,000 कॉल राइटर, ये तो उसके बाद किया था। देखिए अब यही सब चीजें ना बहुत लोगों को मतलब क्लियर होते हुए भी कंफ्यूज है। देखो जब तक से चीजों को आप कंसिस्टेंसी वे में फॉलो नहीं करिएगा तब तक से देखो क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। ये चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जब दोबारा आया तो फिर ये गया। अब देखिए अब एक और चीज में इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार बताया है आपको, कहिए कि नहीं बताया है, बहुत बार बताया है कि देखो अगर एक्सपायरी से पहले मान लो कि फ्राइडे, मान लो कि ट्यूसडे की एक्सपायरी होती है ना, आज ट्यूसडे, लेकिन अगर मैं कल की एक्सपायरी, कल वाली जो निफ्टी का से ये देखूं ऑप्शन चेन, तो उसमें स्पॉट प्राइस और उसका सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस दोनों में गैप होगा। लेकिन जिस दिन एक्सपायरी रहती है ना उस दिन निफ्टी का स्पॉट प्राइस और उसका सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस दोनों के बीच का गैप देखना रहता है कि कितना है। देखिए ये कहीं भी ओपन हुआ हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन निफ्टी का स्पॉट प्राइस, सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस एक्सपायरी के दिन दोनों को एक ही पास एक्सपायर होना है। तो लोग जो बोलते हैं ना निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी का ये देखो, मैं ये चीज को फॉलो नहीं करती हूँ कि निफ्टी का चार्ट देख करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते, नहीं, क्योंकि निफ्टी से कोई लेना देना ही नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का काम 30-40% रहता है, बाकी का 60% ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस, प्रीमियम प्राइस, ओआई डेटा रहता है। लेकिन फिर भी देखने वाले किसका लेवल देखते हैं? निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी का प्राइस देखते हैं। और देखिए अगर ये चीज आप भी मानते हो तो जितनी जल्दी हो सके अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करिए, माइंड के हिसाब से थोड़ा सा ये स्विच करिए कि मैं एक ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मेरा चार्ट क्या होना चाहिए, प्रीमियम का चार्ट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन लोग कोई भी वीडियो में प्रीमियम के बारे में बात नहीं करते, कोई भी नहीं करते हैं। मैं ये चीजें प्रैक्टिकली बताती हूं, लेकिन फिर भी लोगों को क्या लगता है कि देखो, लोगों को लगता है कि बस कहां से कॉल खरीदे, कहां से पुट करे। आप अभी भी सीखने में बिलीव नहीं करते हो, सीखने में बिलीव, ये चीजें होती है। देखिए एक और चीज मैं आपको क्लियर बता देती हूं। मैंने आपको लगभग में कितने बजे यहां पे बोला था, 1:37 पे, कि जब तक से 26,000 वाले नहीं निकलेंगे शॉर्ट्स कवरिंग नहीं हो पाएगी। मैंने कितने बजे बोला था? 1:37 पे बोला था ना। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। 1:37 पे कहां गया? 1:35-37। अब आप खुद देखिए, देखिए आप खुद देखो, यहां पर 1:37 पे यहां पर 980-85 का हाई बनाया, थोड़ा सा डीप लगाया, फिर वापस गया। अब आप देखो यहां से कम 5-6 कैंडल है जो यहां से रिजेक्शन ली, क्योंकि 3 दिनों से। अब सेम चीज को देखो, देखो यहां पर भी 26,000 के ऊपर टिक नहीं पाया, सेम कल भी गया, टिक नहीं पाया, फिर आज वहीं से घुमाया, फिर से ऊपर गया, लेकिन टिक नहीं पाया, 26,000 को गया भी नहीं। ठीक है, तो जब तक से इस लेवल के कॉल राइटर नहीं निकलेंगे आप कैसे कह सकते हो कि शॉर्ट कवरिंग आएगी? देखो सपोर्ट से खरीदना, इस लेवल से एक खरीदना यहां से, क्योंकि यहां पे पुट राइटर बैठे हैं, और यहां से आप स्कैल्पिंग करके इस लेवल तक जाना, ये एक ट्रेड बनता है, ट्रेड बनता है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर जाकर के आप कॉल खरीदोगे तो ये तो बेवकूफी हुई ना। जहां पे सब लोगों के कॉल पोजीशन कटने चाहिए, आप वहां पे जाकर के कॉल खरीद रहे हो, ये होप लगा करके कि अब शॉर्ट कवरिंग आएगी, अब ये 26,000 पार जाएगा। कैसे जाएगा आप बताइए? हाँ, अगर यहां पर आपकी व्यू है तो 26,000 के पास जैसे 2-3 कैंडल रिजेक्शन लिया, 9 EMA को इसने ब्रेक किया, यहां पर आपका बनता है पुट साइड कैप, यहां पर बनता है। अगर यहां पर मान लो पुट लेकर के बैठे भी हो और मान लो कि झटके से फॉर एग्जांपल ये 26,000 को क्रॉस कर लिया, तो भी वो ट्रेड आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक्यूरेट जगह पे आपने एंट्री ली। अब रिस्क लगे या टारगेट मिले वो अलग बात है, लेकिन यहां पर पुट साइड की अपॉर्चुनिटी बनती है, ना कि कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी। ये चीजें होती है। अब बताइए कि लोग आपको किस हद तक से हेल्प करनी चाहिए, किस हद तक से चीजों को मतलब समझाऊं मैं। कल की मेरी वीडियो जाकर के देखिए, मैंने एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करके बताई थी, एक एक चीज उसमें बताई कि देखो जब तक से कॉल राइटर नहीं निकलेगा तो 26,000 के ऊपर मत सोचना, और जब तक से पुट राइटर नहीं निकलेगा तो 25,900 के नीचे मत सोचना।
26,000 से रिजेक्शन लेना है तो पुट लीजिए, लेकिन 25,900 के पास वो बुक होना चाहिए। ये नहीं कि 25,900 के पास जाकर के आप पुट लीजिए, ये चीजें होती हैं। अब देखिए जैसे यहां से रिजेक्शन आया, देखिए कम से कम 14:30। अब आप देखो 14:30, ये 14 हुआ ना, देखो 14:15 से यू टर्न लेते गया, लेकिन एग्जैक्टली 14:30 पर, और यहां पर जब ये वी वेब को क्रॉस किया तब यहां पे मूव आया है। इसीलिए मैं कहती हूं मार्केट में सस्टेन करना है, टिकना है, तो भाई स्टॉक की ट्रेडिंग डिफरेंट चीज है और ऑप्शन की ट्रेडिंग डिफरेंट चीज। लोग इसको ना ऐसे आपको घुमा के बेवकूफ बना देते हैं कि देखो निफ्टी यहां है, ये ऐसे है। भाई नहीं होता है, आप कुछ भी, इसीलिए 10 में से 9 लोग फेलियर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत ट्रैक पे, गलत चीजों को गलत जगह पे अटेम्प्ट करते, और एक लोग वही प्रॉफिटेबल होता है जो जानता है कि मैं एक डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं, जिसकी साइकोलॉजी अलग है, ट्रेंडिंग चीजें अलग होती है, जिसको समझना थोड़ा सा अलग होता है। ये चीज को समझिएगा। ओके, देखो मेरा काम है आपको समझाना, और स्टिल मैं आपको कहती हूं क्या भाई क्या चल रहा है, जीरो हीरो ओवर ट्रेडिंग, शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। मैंने 14:38 पे कह दिया था। अब ये चीजें आप नहीं समझिएगा तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहीं पर देखो 14 बजे ही मैंने बोल दिया था कि 26,000 के ऊपर सस्टेन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास है। चलिए लेवल्स वाली दूसरी वीडियो में बताऊंगी, इसमें प्रॉपर तरीके से मैंने आपको साइकोलॉजिकल चीज बताई है, प्रॉपर तरीके से जेन्युइन चीज बताई है, और यही बताया है कि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही अलग चीज है। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है ना, तो दिमाग को आप अपने अलग तरीके से सोचना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और कोई भी चीज अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट करके पूछो, मैं डिटेल में बताऊंगी, जब भी लाइव क्लास में भी बताऊंगी, ऐसे भी बताऊंगी। Okay, have a good day. Enjoy your day.